कि कुछ रस्म और दस्तूर निभाने में रह गए। ये है बढ़िया बहुत अच्छा है। दारा रा 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 रा। क्या बात है, ये उम्र विचार तुमसे अगर आप हमारे बड़े भाई हैं आओ क्या तो कुछ रस्म और दस्तूर और निभाने में रह गए। कुछ बिगड़ी हुई तकदीर 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 बनाने में रह गए। क्या बात है, वाह तू वाह। कुछ रस्म और दस्तूर निभाने में रह गए, कुछ बिगड़ी हुई तकदीर बनाने में रह गए। बस इसीलिए बस इसीलिए बिगड़ा है आसियां। ये बात सही है, उधर उंगली देखा सामने देखो। बस इसीलिए तुम्हारा बिगड़ा है आसिया। क्यों? बस इसीलिए और तुम्हारा बिगड़ा है आसिया, क्योंकि तुम दूसरों का घर बनाने में रह गए। चांद को चकोर देखता है, क्या बात है? बादलों को मोर देखता है। क्या बात है, क्या बात है? चांद को चकोर देखता है, बादलों को मोर देखता है। अरे मेरा खून तो तब जलता है जब तुमको कोई और देखता है। आज ही तो जवाबी होगी हमारी तुम्हारी। लेकिन मौसम साथ दे तो मौसम साथ दे रहा है। हमने गीत गाया कि कर्म योगी पंजाब मूरख उस कन्या ने कहा, राजत भैया सुनिएगा, समझो कि कर्म योगी पंजाब मूरख, अरे आखिरी रास्ता कहाँ मान ले, कहाँ मान ले। हमने दिखाया कि हमारे गीत में धोखे से फिल्में आ रही हैं, धोखे से, और वो फिल्में जिनका कोई वजूद है, जो वास्तव में फिल्में हैं। कि लड़ेगा तुझसे सीना ताने, लड़ेगा तुझसे सीना ताने भैया, और गुंडा राज मिटाने क्या बात है। हमारे छोटे भैया, हमारे एस के सैनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद है सभी आगंतुकों को। जाने अनजाने में जहाँ कहीं से भी हम जैसे छोटे कलाकारों को अगर आप सुनने आए हैं तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। कितने बिगड़े हुए मौसम में कुछ तो समझ कर आए हैं। मैं चाहता हूँ जो लोग दूर दूर से आए हैं उनके लिए आप लोग जोरदार तालियों से उनका उत्साहवर्धन करें, और हो सके तो आप लोग तो मोहल्ले में हैं, जो लोग दूर से आए हैं अगर आप उनको स्थान दे देंगे, अपनी कुर्सी अगर आप उनको दे देंगे तो वाकई ये लखनऊ की सभ्यता कहलाएगी।
और लड़ेगा तुझसे सीना ताने नाराज मिटाने माएगा लो लो हाँ गुरु माला पहनो पहले। बिल्कुल जियो। और ये हमारे किशन साधना जागरण पार्टी आपकी तरफ से ये 51 रुपए का पुरस्कार, साथ में ये सुंदर फूलों का हार। भैया को कोट कोट नमन है और मैं प्रणाम करता हूँ। माता रानी से यही कामना है कि आपकी ये पार्टी ऐसे ही चलती रहे। धन्यवाद है। चलो कि लड़ेगा तुझसे सीना ताने गुंडा राज मिटाने माएगा तेरा काला गया। मामला बड़ा गंभीर है राजेंद्र भैया, फिल्में आप ही लाने का प्रयास किए, अच्छा नालाबाद में क्या लेकिन बहुत अच्छा जवाब रहा। हाँ गुरुजी किसने लिखा? लेकिन गुरुजी सुनिएगा मुस्कुरा रहे हैं कि बोल रही है उल्टी बानी, औका कि बोल रही है उल्टी बानी, अरे बनती बड़ी सयानी मैं राजा हिंदुस्तानी। मैं राजा हिंदुस्तानी। गुरुजी जो को लिखा वो बना रहा है बस। लिख तो आपने दिया, लेकिन लिखने वाले से ज्यादा कलाकार को होशियार होना चाहिए। एक बार भी नहीं बताया कि कौन किससे कह रहा है मैं राजा हिंदुस्तानी। अच्छा ठीक है, अगर कंस कह रहा है, ये राजेंद्र भैया है कहाँ? निकल गए गुरुजी अभी आ रहे हैं थोड़ी देर में। अभी आ रहे हैं। चलिए ठीक है। थोड़ा सा राजेंद्र भैया, अगर आप गा रहे हैं कि कंस कह रहा है मैं राजा हिंदुस्तानी तो गलत है। इस्माइल को काट दो। अगर आप फिल्म को दिखाने के चक्कर में राजा हिंदुस्तानी ला रहे हैं तो गलत है। गलत है क्योंकि जिस समय की बात है ये द्वापर की बात है। अगर द्वापर में कंस, और मैं चाहता हूं कि अगर बात अच्छी लगे तो तालियों से मैं इस बात का समर्थन चाहूंगा। छोटे लाल अगर बात द्वापर की है, अगर कंस कह रहा मैं राजा हिंदुस्तानी, तो उस समय हमारे नाम का, हमारे देश का नाम हिंदुस्तान पड़ा ही नहीं था। उस समय तो हमारे देश का नाम आर्यावर्त था। बिल्कुल। तो भला वो कैसे कह सकता मैं राजा हिंदुस्तानी? ये है पढ़ाई लिखाई। समझो भला वो कैसे कह सकता है कि मैं राजा हिंदुस्तानी? ये तो जबरदस्ती है। और कह रहे हो कि मेरा कांटा ना मांगे पानी। पानी वाह, इतनी बारिश हो रही है फिर भी पानी। अच्छा ये कब पिक्चर निकली है? नहीं गुरु जहरीले तो हैं ये लोग। मेरा कांटा ना मांगे पानी, ये कौन सी फिल्म है? बस फिल्में लगाने के चक्कर में आप खुद गड़बड़ा गए, भूल गए कि अगर जो फिल्म हम लगा रहे हैं तो सार्थक हो रही है नहीं। ये बात सही है। काफी और राजा हिंदुस्तानी आज की बात है, वो आर्यावर्त तब नाम था। चलो छोड़ो। आइए चलिए ठीक है, देखा जाएगा। ले गुरु पहले पैसा ले। अच्छा अरे वाह। ये राजेंद्र भाई के लिए, छोटे भाई के लिए हमारे अतुल जायसवाल जी दद्दा आपकी तरफ से प्रदान हुए हैं ये बहुमूल्य आशीर्वाद। हृदय से अभिवादन चाहूंगा। आइए एक गीत आपकी तरफ से बजा हुआ है, एक गीत आपकी तरफ से आया है। हो मैनू पल 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 याद तेरी तड़पावे से,
इसको कहते हैं यूपी पत्ती। क्या बात है, क्या बात है। और हमारे पप्पू भैया टेंट हाउस रकाबगंज आपकी तरफ से ये 21 रुपए का पुरस्कार हमारे समिति के लिए। मिला बेटा, इसको सुबह मसाला खाना बेटा। एक गीत आपकी तरफ से आया है। कौन सा? कि सपने में मैं तेरा, सपने में, हर सपने में मैं तेरा इंतजार करता हूँ। क्या विचार? हर सपने में मैं तेरा इंतजार करता हूँ, और जान से ज्यादा जाने मन तेनु प्यार करता हूँ। राजेंद्र भैया, गीत को ऐसे ढकेल रहे हो जैसे लग रहा है कोई आपको पीछे से आपका पीछा कर रहा है। मौसम को जैसे मेरी जिंदगी में आके, मेरी जिंदगी में आके मेरा दिल, मेरी जिंदगी में आके मेरे दिल का चैन चुराया। तू संगमरमर की मूरत, मेरा दिल तुझ पे है। तब है हो मैनू पल पल, ये है हो मैनू पल 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 याद तेरी तड़पावे से। तेरा रूप मेरा, तेरा रूप जिगर में रण के आग लगावे से। तेरा रूप जिगर में रण के आग लगावे से। इसको कहते हैं कम खाओ अच्छा खाओ, रजनीगंधा खाओ। क्या बात है। इसको कहते हैं कम पियो अच्छे पियो पर इनो पियो। अब चूंकि क्या बात है, हमारे बड़े भैया जो लखनऊ की शान है, जिनको देख देख करके हम लोगों ने कीर्तन को गाना सीखा है, हमारे बड़े भैया आदरणीय श्री आजाद दमदम जी, जिनसे हमारी कई बार जवाबियां हो चुकी हैं। आप पधारे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, लेकिन गुरु दिखाई नहीं पड़ रहे, कहाँ है? हाँ, फिर होने वाली है जवाबी। अरे वाह, उधर है। वाह वाह तू वाह। हमारे बड़े भैया आजाद दमदम जी की तरफ से ये 101 रुपए का पुरस्कार और साथ में ये सुंदर सा पुष्पहार। मैं चाहता हूं जोरदार तालियों से आप सभी लोग हमारे भैया का उत्साहवर्धन करें। अच्छा अच्छा, ये हमारे छोटे लाल भैया के छोटे भाई हैं। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद है। अरे माँ नवरात्रि के पावन पर्व पर विशाल एवं भव्य शानदार जवाबी कीर्तन का आयोजन एवं माता रानी का विशाल भंडारा दिनांक 16/10/2023 को दिन सोमवार 5, जिसमें पार्टियां हैं। बड़ी बहन राखी आजाद जी हो रही और दादा श्री लालमन चंचल कानपुर। आयोजक है राम लखन क्रोधी आजाद दमदम जी एवं श्री नौ दुर्गा समित तथा ग्रामवासी समस्त भक्तगण। स्थान है टीकापुर श्री दुर्गा मंदिर, सी ब्लॉक, इंदिरा नगर, लखनऊ। तो निवेदन है आप सभी लोग भारी से भारी संख्या में पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद है।
अब देखिए ये है मेहनत। आपने दिखाया वो ऊपर वाला भूपर आने को हो गया तट पर। जब बजे रात के 12 तो तीनों सुई तर ऊपर। सुई ऊपर। वाह राजेंद्र भैया, तीनों सुई तर ऊपर हो ही नहीं सकती, ना ना, क्योंकि तर ऊपर का मतलब होता है कि कुछ देर के लिए हो। अब मिनट वाली घड़ी तो चलती जाती है, तो तर ऊपर होती कैसे? ना ना, ये बस है ऊपर नीचे के हाँ चक्कर में- गुरु, तर ऊपर नहीं हो सकती। और ये मैं चाहता हूँ हमारे आकाश जख्मी के लिए जोरदार ताली आप लोग बजा दें। क्या बात है, क्या बात है, ये प्यार इनका अनोखा प्यार है। क्या बात है। हार्दिक हार्दिक वंदन अभिनंदन है आकाश जख्मी जी को। और ये सुंदर से नोटों की माला आप डाल कर गए हैं। और ये छोटे भैया हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। तो सर 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 पवन चकोरा खाए हैं, आराम से। वसुदेव देवकी का तन मन हर्षावे है। राजेंद्र भैया, अब चूंकि जवाबी है और पहला पहला गीत भगवान कृष्ण के चरणों में आपने भी दिया। लड़ाई कर रहे हैं। आराम से कृपया संतुलन बनाए रखें। बस बस, मंच पर लड़ाई शोभा नहीं देती है। नहीं बारिश होने लगेगी। अब देखिए वही, अब आपने दिखाया कि जब वो पैदा हुए भगवान के तो मन हर्षा रहा है, लेकिन भगवान के जब बड़े हुए तो उनकी लीला यहीं तक सीमित नहीं हुई। अब देखिए आप कह रहे हैं कि कालिया के नाक पर आपने कालिया के फन पर वो कहीं नाच रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। तो आइए भगवान कृष्ण की और भी लीलाएं हैं। बिल्कुल, और लीलाओं, उन लीलाओं में भगवान कृष्ण कर क्या रहे हैं, सुनिएगा। सुनिए। वही भगवान के वही कहीं माखन रोटी खाए, ये है। सुनेगा जवाब आप सभी लोग, क्योंकि जवाबी में जवाब का महत्व होता है। बिल्कुल, जवाबी जवाब तो होती है। तो निवेदन है सभी लोगों से कि जवाब को सुनेगा। कहीं माखन रोटी खाते, वही भगवान के बिल्कुल, कहीं माखन रोटी खाते, कहीं बंसी को है बजाते।
क्या बात, ये है राजेंद्र भैया, ये है मेरे अटल जी की कलम। अरे सागर में ना मोती ना रत्नमालों की कमी है, बिल्कुल सागर में ना मोती ना रत्नमालों की कमी है, कमी है तो बस खोजने वालों की कमी है। क्या बात है, शाबाश। एक कमी है तो बस खोजने वालों की कमी है। वाह गुरु, वाह डड्डू वाह। कहीं माखन रोटी खाते, कहीं बंसी को है बजाते, और वही भगवान के यमुना के तट पर जाकर अगर लाइन अच्छी लग जाए तो आशीर्वाद की कामना। अभी हमने गाया नहीं तो ताली बजाने लगे। एडवांस में यमुना के तट पर जाकर मुरली वाले के नाम पर यह हमारे भैया मनोज भैया आपकी तरफ से ये 1 रुपए का पुरस्कार। यमुना के तट पर जाकर गोपियों के चीर चुराते, वहीं से तो मायापत की माया, मायापत की माया कोई जान भी ना, क्या बात है, मायापत की माया कोई जान भी न पाया, और मिट्टी को खा गए कान्हा। और जब माता यशोदा ने कहा बेटा मुंह खोलो तो बोलो, मिट्टी को खा गए कान्हा, तो ब्रह्मांड मुंह में दिखाया। ये है कान्हा वाह गुरु वाह, ब्रह्मांड मुंह में दिखा दिया। वाह गुरु, बिल्कुल बात बता रहे हो। मिट्टी को खा गए कान्हा, तो माता का मन चकराया, अरे मिट्टी के बदले ब्रह्मांड मुंह में दिखाते हैं। ये है मिट्टी के बदले ब्रह्मांड मुंह में दिखाते, तो मिट्टी के बदले ब्रह्मांड मुंह में दिखाते हैं, तो लीलाधारी लीला पुनि दिखाते हैं। और राजेंद्र भैया, जवाब देने का एक तरीका होता है, अब क्या आपस में बहस करने से कोई फायदा नहीं है। दिमाग टेंशन हो जाता है। तो ये मैं नहीं कहता हूँ, सुबह देखा जाएगा। और ये ज्ञानी ध्यानी वेद पुराण बताते हैं, ये ज्ञानी ये ज्ञानी ये ज्ञानी ये ज्ञानी ये ज्ञानी ध्यानी वेद पुराण बताते हैं, लीलाधारी लीला पुनि दिखाते क्या बात है। और ये जवाब की पंक्तियों पर हमारे छोटे लाल भैया, संयुक्त परिवार एक परिवार, यहाँ एक परिवार चलाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन हमारे छोटे लाल भैया जैसे लोग संयुक्त परिवार, इतना बड़ा परिवार चला रहे हैं। मैं चाहता हूँ जोरदार तालियां। क्या बात है। हमारे एसकी सैनी जी, छोटे लाल भैया, और भैया आपका नाम क्या है? अच्छा, ये छोटे लाल भैया, एसकी सैनी जी, श्रीपाल कश्यप जी, सुशील श्रीवास्तव जी, हरिलाल जी, आप लोगों की तरफ से ये 101 रुपए का पुरस्कार प्रदान हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद।
और जवाब की पंक्तियां सुनेगा। क्या बात है। जब इंद्र को क्रोध बढ़ गया और गोकुल में जल बरसाने लगा, जैसे आज जल बरस रहा था, सुबह तो जब जल ही जल बरसाया जब इंद्र ने जब जल ही जल बरसाया तो सबका मन घबराया। बिल्कुल। अरे घमंड इंद्र का देखो किसी समझ ना आया। और जब जल बरसने लगा तो व्याकुल है नर और नारी, व्याकुल है नर और नारी, तब आए मदन मुरारी। ये है यही 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 थोड़ा हम का थोड़ा आप लोग कहे। राजेंद्र भैया, अरे इधर देख लो थोड़ा, लड़ो मत गुस्सा ना, थोड़ा देख लो, क्योंकि आप जैसे कलाकार बहुत कम पाले पड़ते हैं। बने रहे बस। आप जैसे कलाकारों की संगत करना मुश्किल है। बहुत बहुत। मैं जानता हूं कि आप में बहुत कुछ भरा है। अब देखो और क्या गुरु, एक एक गिलास जो सुबह सुबह सिरका पीते हैं, इसीलिए तो तब आए मदन मुरारी और कैसे सबको बचाऊं, एक बात वहां पर विचारी। क्या बात है। तो सबको बचाने के लिए जैसे आज ये त्रिपाल बना हुआ है, बिल्कुल वैसे ही भगवान कृष्ण ने किया गया। क्या तब गोवर्धन को अपने कर पे उठाया है। ये है कलम। और क्या ये सेठा की कलम है। और क्या तब गोवर्धन को अपने कर में उठाया है, तो लीलाधारी ने लीला अपनी दिखाया क्या बात है। वाह, इसे कहते हैं मेहनत। अरे दत्तो जय हो। आइए आइए नहीं वही बैठे जहाँ मंच छोटा है। बस वही ठीक है। ये नीचे वाले बहुत गर्मजोशी से बोलते हैं। गुरुजी ये इतना बड़ा मंडल, इसको जिला घोषित कर दो। नहीं, ये लखनऊ की खासियत है सुबह कर देंगे कि अगर किसी लखनऊ में लखनऊ वाले कीर्तनकार का लगा है तो इतना प्यार बेचारे सब लोग करते हैं कि सारे लोग कोरस करने के लिए आतुर हो जाते हैं। ये प्यार है और होना भी चाहिए। राजेंद्र भैया का ये प्यार है जो सबको अपनी ओर खींचे ला रहा है। और क्या। ये प्यार मोहब्बत का मामला है। अरे वो जब मोहल्ले की बात है तो भाभी तो होंगी ही। तो आपस की बात है। आइए गीत इस आनंद को दूसरी तरफ ले चल, मौसम चेंज करो। क्योंकि भगवान कृष्ण के इधर से दो गीत हो चुके सवाल जवाब के रूप में, उधर से हो चुके हैं। तो अब चलते हैं भगवान राम की शरण में। बिल्कुल आओ।
एक गीत बजा। राजेंद्र भैया, अगर हम थोड़ा बहुत आराम से गुरु पुलिया दे के, पुलिया सकरी है। राजेंद्र भैया, अगर थोड़ा बहुत भी आपके करीब पहुंच जाऊं तो ज्यादा समझना। क्यों कि सदा सदा रोकर स्वयं बच्चों को अपने हंसाती है। कोई भी कष्ट हो दिल पर कभी ना बताती है। सदा रो करके स्वयं बच्चों को जो अपने हंसाती है, कोई भी कष्ट हो दिल पर कभी ना बताती है। कि फना हो फना कि फना हो जाए माँ के चरणों में जीवन, और कदमों को चूम करके वो मौत भी लौट जाती है। कदमों को चूम करके क्या बात है? वो मौत भी लौट जाती है। जय हो। बहुत कम, क्योंकि एक माहौल बन चुका है जवाबी का। बिल्कुल बरसात हो रही है, लोग आनंद ले रहे हैं, तो हम लोगों को आनंद देने में क्या गुरेज है। एक गीत बजा। कौन सा? कि मेरे दीवाने को इतना ना सताओ लोग, और ये हमारे बार बार पुनः लगातार हमारे मनोज भैया 21 रुपए का पुरस्कार प्रदान कर रहे हैं। किस बात पर? ओ मेरे दीवाने को इतना न सताओ, इतना न सताओ, इतना न सताओ। ये है मेरे दीवाने को इतना न सताओ लोग, मेरे दीवाने को इतना न सताओ लोगों। ये तो वैसी है, ये तो वैसी है, तुम ही होश में आओ लोगों। गमों से चूर है ये, बहुत मजबूर है ये, गमों से चूर है ये, बहुत मजबूर है ये। खुदा का खौफ खाओ, बहुत रंजूर है ये, खुदा का खौफ खाओ, गमों से चूर है ये। क्या बात है भैया अब शुरू होना है। और क्यों चले आए
क्यों चले आए हो बेबस पे सितम उठाने को। मजे क्यों चले आए हो बेबस पे सितम उठाने। हाँ, काश ये लालमन दादा लगा पाते। होते तो गलत बात है, हम लोग लालमन दादा के चरणों की धूल के बराबर भी नहीं है। हाँ अरे क्यों चले आए हो बेबस पे सितम उठाने को। क्यों चले आए हो बेबस पे सितम उठाने को। मजे कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने। गुरुजी उंगली उधर ना उठाओ, जमाना बहुत खराब है। सामने देखो समझ जाएंगे। क्यों चले आए। और ये हमारे अतुल क्यों चले आए हो बेबस पे सितम उठाने को। कोई पत्थर से न मारे मेरे दीवाने को। और ये हमारे अतुल भैया और दद्दा आपकी तरफ से इस फिल्मी गीत की धुनों पर खुश होकर के 51 रुपए का पुरस्कार प्रदान किया। क्यों हुस्न हाजिर है, ए हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को। कोई पत्थर से ना मारे मेरे क्या बात। छोटे लाल भैया निवेदन है कि जहां तक कि हमारी आवाज आ रही है, क्योंकि सड़क सामने होने के कारण लोग इधर उधर से देख रहे हैं। और ये हमारे मनोज भाई और दद्दा आपकी तरफ से पुनः ये 21 रुपए का पुरस्कार प्रदान हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिएगा सभी लोग, जिस रामायण को हम लोग 24 घंटे में पूर्ण करते हैं, बिल्कुल उसी रामायण को देखिए एक नया करिश्मा पाया गया। कैसे? राजेंद्र भैया इसी की मांग थी। रामायण वाल्मीकि की, वाल्मीकि की रचना जब निराली है। क्योंकि हमारे वेद पुराण बताते हैं कि रामायण की रचना वाल्मीकि जी ने की और रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी ने की। तो उसी रामायण को वाल्मीकि की रचना जब निराली है। क्यों जब निराली है? हर घटित घटना रामायण में जितनी भी घटनाएं होने वाली थी, हर घटित घटना पहले ही लिख डाली है। जैसा कि आदरणीय गुरुवर रामायण को बताते हैं कि लोग वाल्मीकि जी ने राम के जन्म से पहले ही लिख डाला, और जैसे जैसे उन्होंने लिखा
वैसे वैसे ही राम को रोल अदा करना पड़ा। क्यों? जय हो। वाल्मीकि की रचना जब निराली है, हर घटना पहले ही लिख डाली है। और लिखा क्या क्या? राजेंद्र भैया? बड़े ज्ञानी गुनागर, वो वाल्मीकि जी, बड़े ज्ञानी गुनागर, अरे बड़े ज्ञानी गुनागर किया सबको उजागर। विशेषता का विशेष ध्यान अपनी रामायण में बिल्कुल। बड़े ज्ञानी गुनागर किया सबको उजागर। और आए वाल्मीकि जी, नमन है तुमको सादर, नमन है तुमको सादर, और सबके दिल में है आदर। जय हो। और ये हमारे बबलू भाई डाला वाले, क्या बात है, भगवान करे आपका डाला हमेशा सड़क पर चलता ही रहे। और नमन है तुमको सादर, सबके दिल में है आदर। और क्यों आदर है? समझने वाली बात है कि आखिर वाल्मीकि जी का क्यों आदर है। उन्होंने रामायण में दिखाया क्या? क्या? दिखाया दया धर्म आज्ञा कर्तव्य परायण को। बात है। और ये राजेश पांडे, आप ड्राइवर हैं, आपकी तरफ से 21 रुपए का पुरस्कार। और जो लोग भी नाम है वो कृपया इधर लिखवा दें, बाद में बोल दिया जाएगा। दिखाया दया धर्म आज्ञा कर्तव्य परायण को। क्या बात? जन्म से पहले लिख डाला पूरी रामायण को। भगवान राम के जन्म से पहले लिख डाला। क्यों? तो नमन है तुमको और तुम्हारी इस रामायण को, जन्म से पहले लिख डाला पूरी सुनेगा जनता जनार्दन और राजेंद्र भैया। अब इधर वाल्मीकि जी ने जन्म से पहले ही डाला पूरी रामायण को। अब वही वाल्मीकि को जब घमंड हुआ, जब वाल्मीकि जी को घमंड हुआ और बाबा बजरंगबली के सामने बड़ी बड़ी हाँकने लगे, तो बाबा बजरंगबली ने हाथ पकड़ा और ले गए समुद्र के किनारे। और किया क्या? बाबा बजरंगबली ने जब देखा तो वाल्मीकि जी को घमंड हो गया, तो हुआ अभिमान, बोले बजरंग से हमने लिखा। क्या बात है? और कहा क्या किया है सबने जो हमने है इसमें लिखा।
जब बाबा बजरंग बली समझ गए कि वाल्मीकि जी को घमंड हो गया तो समझ अभिमान ऋषि का उन्हें अवगत कराया। समझ अभिमान ऋषि को है अवगत कराया और ले गए छोटे लाल भैया बजरंग बली ले गए लिखी नाखून से रामायण तब अपनी दिखाया। यहाँ भी कहा तुमने तो स्याही से रामायण लिखी तो तुमको इतना घमंड हो गया और मैंने तो पत्थर पर नाखून से लिखी तो भला हम घमंड कहाँ ले जाएंगे। अब क्या सतगुरु साथ और जब देखा उस नाखून से लिखी रामायण को वाल्मीकि जी ने तो राजेंद्र भैया हुए ऋषिवर अचंभित हुआ अभिमान खंडित देखा जो हमने लिखा वही इसमें है मंडित। क्या बात है तू और उसमें लिखा क्या भालू कपि सेना भालू कपि सेना और दिखाया नर नारायण को। भालू कपि सेना और दिखाया नर नारायण को। राजेंद्र भैया पहले गीत को समझो तब लिखो क्योंकि जवाब देने में मजा तभी आएगा जब इधर का सवाल समझोगे। पहले मैटर समझो तब सब लिखो। अब उधर था जन्म से पहले लिख डाला उसी रामायण को और यहाँ अरे दिखाया भालू कपि सेना और दिखाया नर नारायण को। और उसी रामायण को बाबा बजरंग बली ने एक पत्थर पर लिख डाला पूरी रामायण को। हमारे एसके सैनी जी की मोहर लग गई है बहुत बहुत धन्यवाद है क्योंकि कीर्तन के जौहरी क्योंकि हम लोग जब कभी कीर्तन सुनने आते थे सीखते थे तो हम लोग चाहते थे काश वो दिन कब आएगा जब एसके सैनी जी से हम लोग पुरस्कार ग्रहण करेंगे। क्या बात है क्या बात है। मैं चाहता हूँ जोरदार तालियां आप लोग हमारे एसके सैनी जी के लिए। और ये इस गीत पर खुश होकर के 101 रुपए का पुरस्कार प्रदान हुआ है। चरणों का आशीर्वाद चाहूंगा। अरे भालू कपि सेना और दिखाया नर नारायण को एक पत्थर पर लिख डाला पूरी रामायण को। तो है बाबा बजरंग बली है कोई नमन है तुमको नमन है तुमको नमन है तुमको। ये है यूपी बत्ती। तो नमन है तुमको अरे नमन है तुमको और तुम्हारी इस रामायण को एक पत्थर पर लिख डाला पूरी रामायण। अंतिम पंक्तियां राजेंद्र भैया हमारे दमदम भैया बैठे हैं। निवेदन है इस अंतिम पंक्तियों को आप सुने। बिल्कुल चलो। अब देखिए उसी रामायण के पत्थर पर लिख डाला बाबा बजरंग बली ने और इधर लौकुश ने किया क्या अरे सुनाया लौकुश ने कथा राम हुए अचंभित।
गुरु जी ये इच्छाधारी भगवान राम के सामने लोगों राम के सामने राम का ही गुणगान कर रहे हैं। कैसे? और सुनाया लोग सुने कथा राम हुए सशंकित। सभा में आके सुनाया लोग सुने कथा राम हुए सशंकित। उनकी वाणी से अपना वर्णन सुन हुए अचंभित। लोग से अपना ही चर्चा अपनी ही चर्चा सुन रहे हैं। तो राम को आश्चर्य हुआ और लोग कर क्या रहे हैं? राम के सामने राम का ही गुणगान। क्यों? सुनाया सीता हरण। लोग ने सुनाया सीता हरण और बताया रावण मन। ये बात सही है। बिल्कुल सुनाया सीता हरण और बताया रावण मरण। और सुनाया अहिल्या सबुरी। सुनाया अहिल्या सबुरी और केवट का सुनाया अहिल्या सबुरी केवट का तारण तरण। और सुनाया क्या? सुनाया भरत मिलाप लखन के कर्तव्य परायण को। सुनाया भरत मिलाप लखन के कर्तव्य परायण को। क्या बात। जिस रामायण को हम लोग 24 घंटे में जाप करते हैं, लौकुश ने किया क्या? और कुछ ही लफ्जों में कह डाला पूरी रामायण। राजेंद्र भैया, जन्म से पहले लिख डाला पूरी रामायण को। एक पत्थर पर लिख डाला पूरी रामायण को। और यहाँ पर अरे जन्म से पहले लिख डाला पूरी रामायण को। तो नमन है तुमको और तुम्हारी इस रामायण को। नमन है तुमको और तुम्हारी इस रामायण को। एक जन्म से पहले लिख डाला पूरी रामायण को। बोलिए राजा रामचंद्र की जय।